बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड जॉब्स इन्फो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो मैट्रिक तो पास कर लेते हैं लेकिन आगे अपनी फैमिली इश्यूज़ या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अपनी तालीम को आगे जारी नहीं रख सकते। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम उठाया है उन कैंडिडेट्स के लिए जो मैट्रिक साइंस के साथ पास कर लेते हैं लेकिन आगे फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो अपनी स्टडी को जारी नहीं रख सकते। तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिनमें डिस्पेंसर, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डेंटल हाइजेनिक्स, कार्डिक परफ्यूनिस्ट, ऑपरेशन थिएटर, ऑप्थेल्मिक और फिजियोथेरेपी। ये तमाम डिप्लोमे जो हैं ये मैट्रिक बेस पे करवाए जाते हैं। ये डिप्लोमे 2 इयर्स के होते हैं। इनमें अप्लाई करने का जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो है मैट्रिक विद साइंस। मैट्रिक में आपके साइंस होना लाजमी है और आपके जो मार्क्स हैं वो साइंस सब्जेक्ट्स प्लस आपके ओवरऑल आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला के 45% मार्क्स होने लाजमी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डिस्पेंसर 2 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो डिस्पेंसर करने के बाद आप बी कैटेगरी कर सकते हैं। और पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने ये जो डिप्लोमा है डिस्पेंसर, एमएलटी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी है, ऑप्थेल्मिक है, कार्डिक परफ्यूनिस्ट है और डेंटल हाइजीनिक्स है, ये 8 प्रोग्राम है जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी करवाती है। ये है एफएसी के इक्विवेलेंस, एफएसी के बराबर है। मसलन अगर आपने डिस्पेंसर किया है तो डिस्पेंसर करने के बाद आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने होंगे और आपकी एफएसी हो जाएगी। और डिस्पेंसर करने के बाद आप बी कैटेगरी कर सकते हैं। अगर आप बी कैटेगरी नहीं करना चाहते, अपनी स्टडी को मजीद आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसे कि आप बीएस करना चाहते हैं, तो आप डिस्पेंसर की बेस पे ही बीएस कर सकते हैं। बीएस ऑनर्स, जिसको हम इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर कहते हैं, आईसीयू में बीएस कर सकते हैं आप डिस्पेंसर करने के बाद। और इसका 5% कोटा भी होता है। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें 5% कोटा होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने डिस्पेंसर किया होता है और डिस्पेंसर की ही बेस में आगे बीएस ऑनर्स इमरजेंसी इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं डिस्पेंसर करने के बाद। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपने एमएलटी का डिप्लोमा किया हुआ है, 2 इयर्स का डिप्लोमा है मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी का, तो ये डिप्लोमा भी आपका एफएससी के इक्विवेलेंस है। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक की है, आगे आप अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपके को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आप आराम से अपना 2 साल का डिप्लोमा करें मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी। और मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी करने के बाद आप बीएस मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी 4 इयर्स डिग्री कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पंजाब मेडिकल फैकल्टी का जो तीसरा कोर्स है वो है ऑपरेशन थिएटर, OTT। 2 साल का वो डिप्लोमा है। ये 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती हैं, वैसे जॉब्स हो जाती हैं, तो टेक्नीशियंस की बेस पे वो नाम स्केल की जॉब्स होती हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्टडी को मजीद कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट में आगे आप OTT की ही बेस में आप ऑपरेशन बीएस ऑनर्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री कर सकते हैं। और इसका भी 5% कोटा होता है। आपने जहाँ कहीं भी आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 5% इनका कोटा है। अगला कोर्स है RIT, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी जो डिप्लोमा है एफएससी के बिल्कुल इक्विवेलेंस है। ठीक है, इसको करने के बाद आप आगे BS रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री कर सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं ये डिप्लोमा करने के बाद, क्योंकि पंजाब मेडिकल फैकल्टी भी ये डिप्लोमे करवाती है और इन डिप्लोमों की जो फीस है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज भी ये डिप्लोमे करवाती है, जिनकी डिटेल मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी फील्ड्स करवाती हैं, उनका क्या फीस स्ट्रक्चर्स है, उनकी ड्यूरेशन कितनी है, उनकी एलिजिबल क्राइटेरिया A to Z सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भी जो एफएससी के इक्विवेलेंस है वो कौन से डिप्लोमे हैं और वो डिप्लोमे
करने के बाद आगे आप कौन सी डिग्री कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा करने के बाद आप डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ही ऑप्थेल्मिक का डिप्लोमा करने के बाद, ये भी एफएससी के इक्वलेंस है, तो ऑप्थेल्मिक का डिप्लोमा करने के बाद आगे आप बीएस ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं इजीली। अगर किसी गवर्नमेंट अदारे में आपका एडमिशन हो रहा है, आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे 5% कोटा है, आप कोटे की बेस पे होगा, बाकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो अलग बनेगी, आप लोगों की अलग से बनेगी। इसी तरह कार्डिक परफ्यूनिस्ट है, 2 इयर्स का डिप्लोमा है, पंजाब मेडिकल फैकल्टी ये डिप्लोमा करवाती है, और ये भी एफएससी के बिल्कुल इक्वलेंस है। इसमें भी आप बीएस ऑनर्स कर सकते हैं, इसमें भी आप बीएस कार्डिक परफ्यूनिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री कर सकते हैं। जो डिप्लोमा जिन्होंने किया होगा वो ही 5% कोटे के साथ ये इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8 पे डिप्लोमा है, वो है डेंटल हाइजीनिक्स। ये डिप्लोमा 2 इयर्स का होता है, पंजाब मेडिकल फैकल्टी करवाती है, और ये भी एफएससी के इक्वलेंस है। और ये डिप्लोमा करने के बाद अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसी में ही आगे बीएस ऑनर्स डेंटल हाइजीनिक्स टेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री कर सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप अब गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं, उनका 5% कोटा होगा, उसी की बेस में फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, डिस्पेंसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, कार्डिक परफ्यूनिस्ट है, ऑप्थेल्मिक है और डेंटल हाइजीनिक्स है, ये 8 कोर्सेज हैं जो मैट्रिक बेस पे करवाए जाते हैं। मैट्रिक में 45% मार्क्स होने लाजमी है। आगे आप अप्लाई करते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, आप 2 इयर्स का ये डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आप आगे अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्जाम देते हैं। अगर आपने सिंपल एफए भी किया हुआ है तो आपने कंपलसरी पास किए हुए हैं, फिर आप लाहौर बोर्ड से जाके इक्वलेंस सर्टिफिकेट लेंगे। फिर आगे इसी की बेस में अगर आप स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप अगर डिस्पेंसर किया है तो इमरजेंसी इंटेंसिव केयर में आप अपनी डिग्री कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये तमाम कोर्सेज हैं, तो इनके जो एडमिशन्स हैं वो कब ओपन होंगे, कौन कौन से इदारे करवाते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस करवाते हैं, कहाँ कहाँ होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर्स है, इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।